मांग का अर्थ और मांग कीमत में संबंध की बात हमने पहले की है। अब है कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से होते हैं। सबसे पहला है कि उस वस्तु की कीमत खरीदी जाने वाली मात्रा को प्रभावित करती है। वस्तु की कीमत अधिक होने पर सामान्यतया व्यक्ति कम खरीदना चाहेगा और कीमत कम होने पर हम ये मानते हैं कि वह अधिक मात्रा खरीद सकता है। इसके बाद दूसरा प्रभावित करने वाला तत्व है आय। व्यक्ति के पास यदि पैसा ज़्यादा है या उसकी आय ज़्यादा है तो सामान्य दशाओं में हम मानते हैं कि व्यक्ति वस्तु की ज़्यादा इकाइयाँ खरीदने को इच्छुक होता है। और यदि उसके पास आय कम है या पैसा कम है तो वह कम मात्रा खरीदने को इच्छुक रहेगा। तीसरा है कि अन्य वस्तुओं की कीमतें बाजार में कैसी है। स्थानापन्न के संदर्भ में अन्य वस्तुएं यदि सस्ती हैं तो वस्तु विशेष की मांग कम होगी, उसकी मात्रा कम खरीदी जाएगी। इसके विपरीत यदि अन्य वस्तुओं की कीमत अधिक है तो इस वस्तु की ज़्यादा मात्रा खरीदी जाएगी। जैसे मान लीजिएगा कि किसी एक कंपनी का पेन 10 रुपये में आता है और दूसरी कंपनी का पेन 8 रुपये में है, तो 8 रुपये वाले पेन को ज़्यादा दशाओं में खरीदा जाएगा। साथ ही पूरक वस्तुओं के संदर्भ में हम देखें तो यदि एक वस्तु की कीमत अधिक होगी तो उससे संबंधित वस्तु की मांग कम होने की संभावना है। जैसे मान लीजिएगा कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो जाए तो संभव है कि मोटरसाइकिल और कार की मांग में कुछ कमी आ जाए। बाकी कितनी कमी होगी या कितनी वृद्धि होगी ये दूसरी बातों पर भी निर्भर करता है। इसके अलावा प्रभावित करने वाले तत्वों में है कि व्यक्ति की पसंद कैसी है। व्यक्ति अपनी पसंद की वस्तु को अधिक खरीदता है और जिस वस्तु को वो कम पसंद करता है उसको कम खरीदना चाहता है। अगला है कि फैशन कैसा है या प्रचलन क्या है। तो जो फैशन की वस्तु है या जो समाज में अधिक वर्तमान में प्रचलित है उसकी मांग ज़्यादा होगी, उसकी ज़्यादा मात्रा खरीदी जाएगी। इसके बाद है कि जलवायु कैसी है। जलवायु के अनुरूप वस्तु की मांग होती है। ठंड वाली मौसम में या स्थानों पर ऊनी वस्त्रों की मांग अधिक हो सकती है या इस तरह के वस्तुओं की मांग ज़्यादा हो सकती है। और जो गर्मी वाले प्रदेश हैं वहाँ गर्मी से संबंधित वस्तुओं की मांग ज़्यादा होगी, सूती वस्त्र की मांग ज़्यादा होगी। या बारिश जहाँ अधिक होती है तो वहाँ छतरी की मांग ज़्यादा हो सकती है। इसके बाद है कि सरकारी नीति कैसी है। यदि नीति किसी वस्तु विशेष को हतोत्साहित करने की है तो उन पर कर ज़्यादा लगाया होगा, उनकी कीमतें ज़्यादा होगी। ऐसे में उस वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाएगी। और इसके विपरीत यदि किसी वस्तु को की खरीद को बढ़ावा देने का है, जैसे मान लीजिएगा भारत में हमारे यहाँ हम खादी का प्रचार प्रसार करते हैं तो और खादी पर हम अनुदान देते हैं, तो ऐसे में खादी की खरीद ज़्यादा होगी। ये कुछ प्रभावित करने वाले तत्व हैं जिसके अनुसार वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा कम और अधिक निर्धारित होती है। इसके बाद आता है कि हम मांग में संकुचन और मांग में कमी या मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि में अंतर करते हैं। चित्र में हम देखें तो जो पहला भाग है उसमें एक ही मांग रेखा पर ऊपर या नीचे की ओर हम चले हैं। जब कीमत P1 से P2 हो गई तो खरीदी जाने वाली मात्रा कम होकर Q1 से Q2 हो गई है। यह मांग में संकुचन है।
इसके विपरीत यदि कीमत P1 से कम होकर P3 हो गई है तो खरीदी जाने वाली मात्रा Q1 से Q3 हो गई है। इसे हम मांग में विस्तार कहेंगे। इससे यह है कि एक ही मांग रेखा पर चलन हमारा मांग में विस्तार और संकुचन है, जो कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण हो रहा है, जबकि बाकी बातें स्थिर हैं। इसके दूसरा पक्ष देखें तो हमने दूसरे चित्र में दर्शाया है कि मांग रेखा बाईं और दाईं ओर, ऊपर या नीचे की ओर शिफ्ट हो गई है। यह स्थिति उस दशा में है जब वस्तु की कीमत स्थिर रहते हुए प्रभावित करने वाले अन्य किसी तत्व में बदलाव हो जाए। तो उसी कीमत पर यदि व्यक्ति अधिक मात्रा खरीद रहा है तो मांग रेखा दाहिनी और ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी, जिसको हम मांग में वृद्धि कहेंगे। और इसके विपरीत कीमत वही रहते हुए किसी कारण से व्यक्ति वस्तु की कम मात्रा खरीद रहा है तो मांग रेखा हमारी बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी या नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगी, D3 हो जाएगी, जिसको हम मांग में कमी कहेंगे।